बुद्ध चरित्र चंद्रोदय। दोस्तों, 8वां सर्ग। नगर भ्रमण। नगर भ्रमण 8वां सर्ग। रूपवती, शीलवंती तथा गुणकारी पुत्रवधू पाकर राजा सुधोधन निश्चिंत हो गए। उन्होंने सावधानी से आगे का काम किया। उन्होंने युवराज को 3 महल बनवा कर दिए। उन महलों को सब साज सज्जों से सुसज्जित किया दिया। पहला परिवास ग्रीष्म काल के लिए था। वह इतना शीतल था कि जेठ के महीने में भी वहां जाड़ा लगने लगता था। वर्षा काल के लिए जो आवास था वह ऐसा जगह पर बना था कि वहां कीच करदम नहीं होता था। चाहे सावन भादो के महीने में कितनी ही वर्षा क्यों न हो। तीसरा महल शीतकाल के लिए था। वहां पूस माह के महीने में भी गर्मी लगती थी। वे महल विस्तीर्णी उपवन से घिरे हुए थे। उसमें तरह तरह के वृक्ष, लता और तृण गुल्म सुशोभित हो रहे थे। मोर, चकोर, गोरिये, तोता, मैना आदि तरह तरह के पशु पक्षी वहां दिन रात कीर्रा करते थे। यत्र तत्र इन नए झरने झरते थे जो मुखरित होकर कुमार का गुणगान करते थे। सरोवर में अनेक अपने प्रकार के कमल खिलते थे। भौरे उनका रस पान करते थे। वहां पर सारस और हंस प्रेम कीड़ा करते थे। उस उपवन में बारह महीने बसंत लगा रहता था। गान तान में कुशल और काम कला में प्रवीण अनेक रूपवती नवेली स्त्री थी। ये सब तरुणी स्त्रियां आठों पहर आवास में रहकर कुमार को घेरे रहती थी। वे सब इस प्रकार उनकी सेवा करती थी जैसे पान के पत्तों को बार बार फेर कर रखवाली की जाती है। अत्यंत शीलवती वधू को पाकर राजकुमार के प्रणय मार्ग में कोई बाधा नहीं रह गई। यद्यपि युवराज सिद्धार्थ जन्म से ही वैरागी थे, लेकिन यशोदा के प्रेम के भाव से उनमें पढ़ने की इच्छा पैदा हो गई। सब संयोग इस प्रकार आकर एकत्रित हो गए कि वे सांसारिक सुख भोगने लगे। पढ़ने सुख पाकर यशोदा बहुत आनंदित हुई। काम के नशे में वह तन मन कोई याद भूल गई। उसे बड़ा सुख और संतोष हुआ। पति का प्रेम पाकर उसकी कोख सफल हो गई। प्रेम के पौधे को 9 महीने तक पाल पोस कर जब उसने बड़ा किया तो गर्भ रूपी फूल से नवजात रूपी सरस सुखद फल प्राप्त हुआ। नाती पैदा होने पर राजा सुधोधन के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने ललक कर उसे छाती से लगा लिया। ऐसा सुख उन्हें पुत्र पैदा होने पर भी नहीं हुआ था। उन्होंने हर्षित होकर उनसे दूना उत्सव किया। वे सब उन्हें देख देख कर प्रसन्न होती थी और आपस में रसीली बातें करती थी। ए रसकी, इस लोक दुर्लभ सौंदर्य को देखकर आज हमारे नेत्र सफल हो गए। मधु में मोही हुई ऐसी सुंदर मूर्ति बनाने के बाद भी
कंजूस विधाता ने उसे देखने के लिए हमें केवल 2 ही आंखें दी। वे आंखें भी लगातार देखने का काम नहीं कर पाती, क्योंकि उनमें पलकों की समतल किवाड़ लगा दिए हैं, जो बीच बीच में बंद हो जाते हैं। दूसरी कहने लगी, उन्हें देखकर आंखें लुब्ध हो जाती है। उनके मुख पर दिन रात सूरज चांद चमकते रहते हैं। उनके नेत्र नील कमल के समान सुंदर हैं। अंग अंग में सोने की कांति दमकती रहती है। नगर की शोभा देखकर राजकुमार मुग्ध हो गए। राजमार्ग बहुत स्वच्छ, चिकना और सुंदर था। दोनों ओर अनेक मंजिलों वाले सुंदर भवन बने हुए थे। उनमें गर्व से गर्वंती ध्वजाएं और पताकाएं उड़ रही थी। नगर के स्त्री पुरुष बड़े सुंदर और सुडौल थे। वे अच्छे अच्छे कपड़े गहने पहने हुए थे। अपने नगर का अनुपम ऐश्वर्य देखकर राजकुमार के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। छंदक को तेजी से रथ चलाते हुए देखकर राजकुमार ने बागडोर अपने हाथ में ले ली। वे रथ को धीमी चाल से बढ़ाते हुए राजमार्ग को छोड़कर चलने लगे। वहां की गलियां बहुत ऊबड़ खाबड़ और संकरी थी। रथ बार बार ऊपर नीचे उठता गिरता हुआ हिचकोले ले रहा था। गली के दोनों ओर घरों में घास फूस के छप्पर छाए हुए थे। बीच बीच में कुछ खपरेल के मकान भी बने मिल जाते थे। इसलिए कूड़ों के बहुत से ढेर लगे हुए थे। ऐसा लगता था कि मानो दुर्गंधों के पड़ाव पड़े हुए हो। गंदगी खाने वाले बस्ती के सुअर उन ढेरों में अपनी अपनी रुचि का भोजन तलाश रहे थे। वहीं बीच पर कुछ मुर्गियां भी अपने चूजों के साथ में लगाए हुए दाना खोज रही थी। बीच बीच में कुछ घास भी उगी हुई थी। वहां जाकर कुछ गधे और खच्चर उसे चर रहे थे। गली के दोनों ओर निस्तेज आंखों वाले, बदरंग चेहरों वाले, दुर्लभ शरीर वाले तथा पिचके हुए पेटों वाले लोग फटे चीथड़ों में अपने अंगों को ढके हुए उदास खड़े थे। उन्हें देखकर राजकुमार का मन दया से द्रविड़ हो उठा। वह अपना रथ रोककर सारथी से बोले, इनके पास शरीर को ठीक से ढकने के लिए कपड़े भी नहीं है। इनके भीतर नीरस और सूखे हुए हैं और मानो महीनों के भूखे हैं। ये घास फूस के झोपड़ों में मन मारकर उदास भाव से रहते हैं तथा निरंतर अनेक प्रकार के कष्ट झेलते हैं। हे सारथी, मुझे बताओ कि ये लोग कौन हैं? सारथी ने निवेदन किया, हे करुणानिधि, ये अत्यंत नीच और अछूत हैं। पूर्व जन्मों में इन्होंने बहुत पाप किए थे, इसलिए विधाता ने इन्हें शूद्र योनि में जन्म दिया है। यह लोग बहुत दीनहीन हैं और सुख के सभी साधनों से वंचित हैं। अपने पूर्व जन्म के उपकर्मों के फलस्वरूप इन्हें इस जन्म में दूना दुख सहना पड़ रहा है। राजकुमार व्याकुल होकर पूछने लगे, सच सच बताओ कि उन्होंने पूर्व जन्म कहाँ पाए थे? मतलब उनको पूर्व जन्म कहाँ मिला था? पर उन्होंने ऐसे कौन से अकर्म किए थे जिसके फल अब आज भोग रहे हैं? सारथी ने कहा, मैं बिल्कुल ही मूर्ख हूँ। आपका यह प्रश्न
अत्यंत जटिल और गंभीर है। इस संसार में कोई बुद्ध अवतार ले, तब वही आपके प्रश्न का यथा उत्तर दे। उसकी बात सुनकर राजकुमार कुछ नहीं बोले। वे व्याकुल होकर अपने मन में विचार करते रहे। अपनी आंखें बंद करके वे विचार विमग्न हो गए। फिर संभल कर उन्होंने एक नए मार्ग पर रथ बढ़ाया। थोड़ी दूर आगे जाने पर राजकुमार ने रथ रोक दिया और एक वृद्ध को देखने लगे। उसकी दयनीय दशा को देखकर उनके हृदय में मानो कांटे चुभ गए। वे अत्यंत दुखी होकर पूछने लगे, हे सारथी, यह विचित्र आदमी कौन है जिसकी दयनीय दशा देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है और मुझे बड़ा संताप हो रहा है। उसके सिर के बाल सफेद क्यों हो गए? उसके मुख में तो एक भी दांत नहीं है। उसका मुख बहुत कुरूप है, मानो कोई झोला झूल रहा हो। उसके होठों के किनारों से लार बह रही है। उसके शरीर के सभी अंग जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, मानो जंग से जर्जर छाते की डंडी हो। उसके शरीर को एक एक नस तनी हुई दिखाई देती है। देह की एक एक हड्डी साफ साफ दिखाई देती है। शरीर में रक्त मांस नहीं है, केवल खाल मड़ी हुई है। यहाँ वहाँ झुर्रियों के जाल बिछे हुए हैं। झुर्रियों के जाल बिछे हुए हैं। उसके कान लोगों के पुकारने पर भी कुछ नहीं सुन पाते। उसके नेत्र नजदीक की वस्तु भी नहीं देख पाते। उसकी जीभ बोलते समय लड़खड़ाती है और उसके बोल मुख के भीतर ही लटपटा कर रह जाते हैं। उसका शरीर कांपता है और सिर भी डोलता है। वह लाठी टेक टेक कर शरीर को चलाता है। आंखें धंसकर मानो पताल में समा गई है। रीढ़ लचक जाने से कमर कमान की तरह झुक गई है। उसका सिर नीचे झुककर पृथ्वी को छूना चाहता है, मानो पृथ्वी से छिपने के लिए शरण मांगना चाहता है। हे सारथी, मुझे बताओ कि वह आदमी कौन है जो इस प्रकार संताप से जल रहा है। उनकी बात सुनकर सारथी विनम्र वाणी से बोला, हे राजकुमार, यह संसार का प्राकृतिक नियम है। सबसे पहले बच्चा संसार में जन्म लेता है। लोग उसे गोद में लेते हैं तो मन में बड़ा हर्ष होता है। बच्चा गिरता पड़ता है, शरीर में धूल रमाता है। इस प्रकार शैशव व्यतीत होने पर बचपन आता है। बचपन भी खेल कूद कर चला जाता है और जब जवानी गले लगाकर मिलती है, अंग अंग में प्रेम का रस और रंग भरकर शरीर में तेज और प्रताप लाकर जवानी नित्य नया सहवास का सुख प्रदान करती है। यौवन के जाते ही बलपूर्वक बुढ़ापा आ जाता है। मनुष्य के तेज प्रताप बल और बुद्धि को कुंठित कर देता है। हे तात, बूढ़ा होने पर शरीर इसी प्रकार जर्जर हो जाता है जैसे आप सामने देख रहे हैं। सारथी की बात सुनकर राजकुमार के सिर पर एक साथ
ही जैसे करोड़ों वर्ष टूट पड़े। उनकी वाणी विकुंठित हो गई। मुख से बोल नहीं फूटे। उनकी आंखों तो खुली थी पर कुछ देख नहीं पाते थे। थोड़ी देर में उन्हें होश आया तो संभल कर बोले, हे सारथी, आज इस व्यक्ति की जैसी हालत है, क्या अंत में मेरी भी ऐसी ही हो जाएगी? मेरी सुंदर पत्नी जो काम रस में सनी है, क्या किसी दिन वह भी ऐसी क्रूप और घिनौनी हो जाएगी? मेरे जो इष्ट मित्र और सगे संबंधी हैं, क्या अंत में वे भी इसी तरह क्रूप हो जाएंगे? तुम दुनिया देख चुके हो, सब कुछ जान चुके हो, इसलिए बुद्धिमान सारथी मुझे ये बातें बताओ। छंदक कहने लगा, हे राजकुमार, इस संसार में जो मनुष्य जन्म लेता है वह बालक होता है, किशोर होता है, जवान होता है और अंत में बूढ़ा हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी पूरी उम्र तक जीवित रहता है, अंत में उसे बुढ़ापा भोगना ही पड़ता है। इस संसार में वृद्धावस्था को टाला नहीं जा सकता। विधाता का यही विधान है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। राजकुमार ने सजल नेत्रों से कहा, तब तो विधाता का विधान संसार के लिए बहुत बड़ी विपत्ति है। तुम मुझसे यह बात खोल कर बताओ कि वृद्धावस्था का दुख कैसे दूर किया जा सकता है? सारथी दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, आपका यह प्रश्न बहुत कठिन है और भले मेरी बुद्धि बहुत जड़ है। जब इस संसार में कोई बुद्ध अवतार ले, तभी वह इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर दे। बुद्धिमान और धैर्यवान राजकुमार सिद्धार्थ व्याकुल होकर इस विषय पर विचार करते रहे, पर वे संसार सागर का कोई आर पार नहीं पा रहे थे। छंदक को रथ हाँकने का काम फिर से मिल गया तो वह धीरे धीरे रथ चलाने लगे। बीच में ही संकेत पाकर सारथी ने रथ को रोक दिया। एक रोगी को सामने देखकर राजकुमार बेचैन होकर पूछने लगे, ए सारथी, उस आदमी को देखो, उसका शरीर इस प्रकार कांप रहा है मानो वह शीत ज्वर से ग्रस्त हो। उसका मुख इस प्रकार पीला पड़ गया है मानो कि पका हुआ पपीता हो। यह बार बार उठता है, बैठ जाता है, बार बार ऐठे कर रह जाता है। यह घायल पक्षी के समान इधर उधर लौटता है, फिर हाथ पकड़कर पेट को मसलता है, हाँकते हुए वमन करता है और पीड़ा से कर्राता है। यह अत्यंत व्याकुल और दुखी व्यक्ति कौन है? सारथी ने कहा, इसके पेट में पीड़ा है, इसी के कारण वह भयंकर यंत्रणा पा रहा है। वैसे तो इस संसार में हजारों रोग हैं, पर उधर शूल के समान कष्टदायक कोई नहीं है। पेट की तीव्र पीड़ा का वर्णन कौन कर सकता है? जिसको यह पीड़ा होती है वह उसकी तीव्रता को जानता है। उसकी बात सुनकर विश्व को विभूषित करने वाले राजकुमार सिद्धार्थ बोले, मुझे तो सारा संसार ही दोषपूर्ण जान पड़ता है। हे सारथी, जिस प्रकार वह मनुष्य रोग से ग्रस्त होकर आज दुख से पीड़ित है, क्या उसी प्रकार किसी दिन मैं भी रोगग्रस्त होकर पीड़ित हो जाऊंगा? मेरे भाई, पत्नी तथा जो अन्य प्रियजन है,
क्या वे सब इसी प्रकार रोग से आक्रांत होंगे? सारथी बोला, हे भगवान, रोग तो अंत में सभी को कष्ट देते हैं। सब रोगों के बीज मनुष्य के शरीर में ही होते हैं। सब रोगों के बीज मनुष्य के शरीर में ही होते हैं। जब उसे कमजोर देखते हैं तो उत्पन्न होकर ऊपर आ जाते हैं। तभी तो लोग कहते हैं कि निर्बल पड़ेरू को 36 रोग घेरे रहते हैं। निर्बल पड़ेरू को 36 रोग घेरे रहते हैं। जहाँ तक मैंने संसार को जांच कर देखा है, वहाँ कोई मनुष्य नहीं बचा है जो पूर्ण रूप से निरोग हो। जो लोग मुख भोगी हैं वे तो रोग के घर ही हैं, पर जो योगी हैं वे भी सदा निरोग नहीं रहते हैं। छंदक की बात सुनकर राजकुमार व्याकुल होकर बोले, यह सारी सृष्टि जड़ से ही बिगड़ी हुई है। संसार को यह शुभ लाभ कैसे प्राप्त हो कि किसी का कोई रोग ना सताए, किसी को कोई रोग ना सताए। हे सारथी, तुम अपने मन में विचार करके कोई ऐसा उपाय बताओ कि संसार के सभी मनुष्य मानसिक और शारीरिक रोग से पीड़ित न हो और उनसे सदैव बचे रहे। छंदक ने कहा, मैं तो बिल्कुल ही गंवार हूँ, कोई उपाय नहीं बता सकता। इस संसार में जब कोई बुद्ध जन्म धारण करे तो वही उसका उपाय बताए। फिर से विचार मगन देखकर छंदक ने रथ को आगे बढ़ा दिया, लेकिन रथ अभी अधिक दूर नहीं जा पाया था कि तभी अचानक फिर रुकावट आ गई। सामने अद्भुत दृश्य देखकर राजकुमार चकित हो गए। वे अपने मन को नहीं रोक पाए। रथ को रोककर छंदक से कहने लगे, हे छंदक, सामने विचित्र दृश्य देखो। सैया पर चित लेटा कर वस्त्रों से लपेट कर चारों कोनों को कंधों पर रखे हुए ये लोग किसे ढो रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? उनके साथ रास्ते में हजारों की भीड़ साथ साथ चल रही है। ये लोग उसे फूलों की अनेक मालाएं पहनाए हुए हैं, उसके लिए फूलों की सैया सजाए हुए हैं। करुण रूप में झांक कर करते हुए मातमी बाजे बजाते हुए चल रहे हैं। ये लोग न हंसते हैं न बोलते हैं, सब मन मारे हुए हैं, मानो जुआरी अपनी पूंजी हार गए हो। बीच बीच में ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जैसे वचनों का उच्चारण कर रहे हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ऐसे वचनों का उच्चारण कर रहे हैं। यह अजीब दृश्य देखकर मेरा मन भ्रमित हो रहा है। तुम मुझे इसका गूढ़ रहस्य खोलकर बताओ। राजकुमार का अनुरोध सुनकर उसे कुछ संकोच हुआ, साथ ही उसे बड़ा आश्चर्य भी हुआ। सारथी सोचने लगा, युवराज पूर्ण रूप से जवान हो चुके हैं। क्या ये सब दृश्य उन्होंने अपनी आज पहली बार देखे हैं? इतने बड़े बुद्धिमान होकर भी वे बिल्कुल मूर्ख लग रहे हैं। क्या आज उन्होंने पहली बार किसी बूढ़े को देखा है? रहते तो नगर के बीच हैं, कोई योगी वैरागी भी नहीं है कि जंगल में रहते हों। तो क्या आज उन्होंने पहली बार किसी रोगी को देखा है? लोग रोज ही संसार सागर को पार करते रहते हैं,
तो क्या उन्होंने पहली बार कोई लाश देखी है? क्या वे मुझे सम्मान देने के लिए जानबूझकर अनजान के सम्मान पूछ रहे हैं, अथवा आज उन्होंने कोई नई दृष्टि प्राप्त की है जिसके कारण पुरानी दृश्य दृश्य भी नए प्रतीत हो रहे हैं? सोच विचार करते करते उसका मन थक कर रुक गया, पर वह सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। स्वामी को विचार मगन देखकर वह भावुक होकर बोला, हे राजकुमार, इस संसार में जो जन्म लेते हैं वे सब मृत्यु द्वारा मारे जाते हैं। संसार के सभी जीवधारी काल के ग्रास होते हैं और अपनी अपनी बारी में संसार सागर से पार चले जाते हैं। वह आदमी आज संसार से पार हो गया, उसका शरीर निष्प्राण होकर सारहीन हो गया। उस प्राणहीन शरीर को लोग अर्थी में सजाकर मातमी बाजे बजाते हुए जा रहे हैं। वे उसके मृत शरीर को शमशान में ले जाकर ठीक से जलाएंगे। उसके बाद मंत्रोच्चारण क्रियाक्रम करेंगे। मृत्यु के बाद जो कुछ किया जाता है वे सब वही कर रहे हैं। हे स्वामी, इसमें कोई भी बात विलक्षण नहीं है। सारथी की बात सुनकर सिद्धार्थ का सारा शरीर कांप उठा। उनका हृदय हिल गया, मुख इस प्रकार मलिन हो गया जैसे दिन में दीपक। उनकी दृष्टि धुंधली हो गई और सारी सृष्टि बदरंग दिखाई पड़ने लगी। सूरज की रोशनी भी फीकी जान पड़ने लगी। अपने मन की दशा को सारथी से छिपाते हुए वह फिर से सचेत हो गए और उससे पूछने लगे, हे सारथी, तुम्हें मैं कोई दोष नहीं दूंगा। तुम मुझे सच सच बताओ कि क्या किसी दिन इसी प्रकार मेरी भी मृत्यु हो जाएगी? मेरे माता पिता, पुत्र, भाई, भृत्य, सगे संबंधी, बंधु बांधव एवं अन्य सभी लोग क्या उसी के समान मरकर संसार से चले जाएंगे? अपना अपना कफन अपने छंदक कहने लगा, हे राजकुमार, इस संसार में जन्म लेने के साथ ही लोग अपना अपना कफन अपने सर पर बांध कर ले जाते हैं। आपके प्रश्न का सही उत्तर तो एक पागल आदमी भी दे सकता है। फिर मैं कैसे कहूँ कि आप न मरेंगे? आपके माता पिता एवं उनके प्रियजन भी मर जाएंगे तथा दूसरे भी नहीं बचेंगे जिनके शरीर में दम, सिर और हजार भुजाएं शोभायमान थी। जब वही नहीं बचे तो फिर कौन बचेगा? जन्म और मृत्यु इस संसार का प्राकृतिक नियम है। सच बोलने में मुझे कोई डर नहीं है। हे बोधिसत्व, बोले हैं कि छंदक संसार को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। सारा संसार काल के गाल में पड़ा हुआ है, फिर भी वह बलि पशु के समान सुख रूपी चारा चर रहा है। यह संसार नाशवान और सारहीन है। सांसारिक सुख भोगों का महल रेत के घर के समान क्षणभंगुर है। वृद्धा अवस्था में आते ही मनुष्य का शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है। मारक रोग कठोर प्रहार करते हैं। मृत्यु अपना मुख खोलकर निरंतर मंडराती है। वह चर अचर प्राणियों को घेर कर चबाती रहती है। उस मृत्यु के रहते हुए जो लोग सांसारिक सुख भोगों में लीन रहते हैं वे मुझे सर से पांव तक मूर्ख जान पड़ते हैं। जो काल के गाल में पड़े हुए संभोग सुख भोगते हैं
उनके समान मूर्ख संसार में कौन है। भयंकर मृत्यु सर पर नाच रही है। संसार में कोई भी उससे बच नहीं पाता। उसे भूलकर कोई मोहान मोहंद मोहंद व्यक्ति ही भोग विलास में लीन हो सकता है। संसार में दुख रूपी कठोर कांटे चुभे हुए हैं। उन्हें निकाले बिना उसे चैन नहीं मिल सकता। हे सारथी, तुम बहुत बुद्धिमान जान पड़ते हो। संसार के दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताओ। अपनी प्रशंसा सुनकर छंदक को जरा भी घमंड नहीं हुआ। वह कहने लगा, मेरे जैसे बुद्धिमान तो यहाँ बामन गंडे मिल जाएंगे। हे राजन, आपके मन में जानने की बहुत इच्छा है और आप करुणा के सर से भरे हुए हैं। इसी से मैं आपको बुद्धिमान जान पड़ता हूँ। इस संसार में मेरे जैसे मूर्ख और अनाड़ी कहीं ढूंढने पर भी न मिलेगा। मुझे बुद्धिमान बताना तो बुद्धिमानों को गाली देने के समान है। हे राजकुमार, यह विषय बहुत अगम्य गुण गंभीर है। इसमें बड़े बड़े विद्वान भ्रमित हो जाते हैं। मैं तो महामूर्ख ही हूँ। इस संसार में जब कोई बुद्ध ही अवतार ले, तब वही दुखों से मुक्ति का उपाय बताए। उनकी बात सुनकर राजकुमार विचार मगन हो गए और छंदक ने रथ आगे बढ़ा दिया। छोटी गलियों पर घूमने के बाद राजमार्ग पार पाकर रथ तेजी से आगे बढ़ा। नगर के बाहर जाने पर राजकुमार फिर प्रश्न पूछने लगे, हे छंदक, पुरुषार्थ के पुंज के समान दिखाई पड़ने वाला वह पुरुष कौन है जो अपने केस मुंडवाए है, जो पित वस्त्र धारण किए है, जो अपनी इच्छा से विचरण करते हुए बिना जूतों के ही चल रहा है, जिसके मुख से तेज और शरीर से क्रांति बरस रही है, जिसके शांत नेत्रों में अमृत रस छलक रहा है तथा जिसे देखने से स्वाभिमान सुख प्राप्त होता है। छंदक ने रथ रोककर उस आदमी को पीछे ही छोड़ दिया था और राजकुमार के पूछने पर उसने मुख मोड़कर पीछे देखा। बोला, हे राजकुमार, संसार की गति को देखकर उसमें सद्बुद्धि जागृत हो गई। अस्तु, वह घर बार छोड़कर सन्यासी हो गया है। अब वह लाभ और हानि, सुख और दुख को एक समान ही समझता है। उसके लिए मान और अपमान भी एक बराबर हो चुके हैं। अब वह एकाग्र चित्र से चिंतन मनन करता है। उसका सारा जीवन संसार के कल्याण के लिए समर्पित हो चुका है। सारथी के वचन सुनकर राजकुमार को मानो मझधार में डूबते हुए किनारा मिल गया। सारथी के प्रकाश देने वाले वचन सुनकर राजकुमार को बड़ी शांति मिली। अंधेरी रात में मानो सूर्योदय हो गया हो। छंदक के साथ रथ पर चढ़े हुए वे शीघ्र ही नंदवन में आ गए। वहाँ वृक्ष लताएं, मृगों की पीड़ा तथा पक्षियों की सुंदर बोली उनके मन को बहुत अच्छी लगी। नंदवन के मुख्य द्वार पर खड़े हुए अनुचर राजकुमार को देखकर हृदय में हर्षित हो गए। अंगरक्षकों के साथ सचिव उदाई ने आगे आकर हाथ बढ़ाते हुए आदर पूर्वक उन्हें रथ से नीचे उतारा। दोस्तों, ये था आपका 8वां सर्ग, नगर भ्रमण।
महात्मा बुद्ध जी अपने नगर में घूमे तो उनको ज्ञान हुआ कि भाई आदमी कैसे कैसे सच्चाई हारी, बीमारी, रोग, बुढ़ापा, ये सब कैसे शरीर को घेरते हैं। और ये सारा वृत्तांत ये दिया गया है बुद्ध। तो ये बुद्ध चरित्र चंद्रोदय किताब से है दोस्तों। और आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों। बुद्ध विचार, बुद्ध चरित्र चंद्रोदय का भंते जी का किताब है। चंद्रोदय भंते जी हुए हैं, उन्होंने ये किताब लिखा है। उससे ये ज्ञान हम दे रहे हैं कथा के रूप में। अगर आपको अच्छा लगे